बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ अंसारी और आप देख रहे हैं फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। आज हम बहुत ही स्पेशल ईरानी चिकन कढ़ाई बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा बनती है। तो इसके लिए हमारे पास आधा किलो चिकन है, प्याज है, धनिया है, टमाटर और बाकी सारे मसाले हैं जो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि कौन कौन से कब डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल गर्म है तो इसके हम अंदर डाल लिया है हमने चिकन को और इसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। तो 5 मिनट के बाद तकरीबन हमने इसके अंदर डाल देना है हमारे पास जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे पकाएंगे ताकि इसका पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये भी साथ ही पक जाए। तो यहाँ पर तकरीबन थोड़ा टाइम और गुजर चुका है और अब हम इसके अंदर डाल लेंगे हमारे पास जो प्याज है, एक अदद बड़े साइज़ का है जो हमने छोटे साइज़ में काटा हुआ है। प्याज डालने के बाद हम इस प्याज को इसके अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे इस तरह से। तो जब ये थोड़ा से पक जाएंगे तो हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि ये प्याज जो है वो थोड़े से टेंडर हो जाएं, थोड़े से पक जाएं। और यहाँ ढक्कन हम लगाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6-7 मिनट गुजर चुके हैं। अब ढक्कन उठा के देखते हैं तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो चिकन है वो थोड़ा सा गल चुका है। तो यहाँ हम डालेंगे इसमें खुश्क साबुत गरम मसाला, ज़ीरा तकरीबन 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच ही हम इसमें नमक डाल लेंगे। ईरानी चिकन कढ़ाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा बनती है। अगर आपने ये रेसिपी नहीं पहले बनाई तो ज़रूर बनाइएगा, आप यकीन मानिए बहुत ही मज़ा बनती है। इसे बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ हमने अब इसमें डाल देना है हमारे पास जो टमाटर है वो भी, ये तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर है। तो यहाँ इसमें काफ़ी पानी जमा हो चुका है, चिकन का पानी भी है और टमाटर का पानी भी है। तो हमने अब इसके ऊपर फिर ढक्कन लगाना है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे पहले, तकरीबन आधा कप, और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए कितना इसमें पानी है। ढक्कन लगाएंगे तो ये चिकन भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा और टमाटर भी हो जाएंगे। तो यहाँ ढक्कन लगाते हैं तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से तकरीबन गल चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी इस कढ़ाई के अंदर पानी है। अब हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसे खुले ही ऐसे ही पकाएंगे और इसका थोड़ा सा पानी जो ना खुश्क करना है हमने अभी। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके अंदर डाल लेते हैं हमारे पास जो है हरी मिर्चें कटी हुई, 2 दरमियाने साइज़ की हैं। तो यहाँ हम इसको पकाते रहेंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल पूछना आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब मिलेगा। तो यहाँ टाइम थोड़ा सा गुजर चुका है, हमारा जो पानी है वो खुश्क हो चुका है यहाँ पर। तो अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया, थोड़ा सा डालेंगे इसमें काली मिर्च भी। और अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। हमने मसाला डालने के बाद, ये चीज़ें डालने के बाद हमने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना इन मसालों का कलर चिकन के ऊपर चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो लुक है ईरानी कढ़ाई की वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया डालने के बाद हम थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये लीजिए इसकी जब मिक्सिंग होगी और वो जो हमारी कढ़ाई ही है वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा लेमन डाल देते हैं, आधा लेमन। आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, जो इसके टेस्ट और खुशबू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा लग रही है ईरानी चिकन कढ़ाई। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ये आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।